अब आज वाली क्लास ऑनवर्ड्स प्रोबेबिलिटी पे मिक्स क्वेश्चंस करते हैं डिस्कस। अब जो क्वेश्चंस अब करेंगे डिस्कस वो पूरे सिलेबस को ब्रश अप कर देंगे, हर पॉइंट को रिकॉल करवाएंगे कि हमने इस पॉइंट को कैसे यूज करना है एग्जाम में। तो बस हर क्वेश्चन को बिल्कुल हर क्लास की तरह कोशिश करो कि अपने आप कंप्लीट हो। उसके बाद उसकी डिस्कशन में कहीं पे भी अगर कोई फ्लॉ होगा तो वो हमें अपने आप देख के समझ में आ जाएगा। तो चलो डायरेक्टली शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ, ये सॉल्व करो अपने आप। अब इस क्वेश्चन का बेसिस क्या था, हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या हमने बिल्कुल +1 की वो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन लगानी है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज, या कोई उसके बाद की बात है। देखो अगर बाद की बात होगी, जैसे अगर कभी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी या वैसे की कोई सिचुएशन होगी तो उसको बेसिक डेफिनेशन पे नहीं लाते होते। बच्चे गलती क्या करते हैं कि उनको लगता है कि हर सवाल को बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन पे ले जाओ, रिक्वायर्ड अपॉन टोटल, वो क्वेश्चन को टफ कर देगा। पर इस केस में आइडेंटिफाई करते हैं, हमें किसी ने बोला कि 2 कार्ड्स निकालो। देखो लैंग्वेज को तोड़ना होता है मेन काम। हमें किसी ने बोला कि 2 कार्ड्स निकालो, पहले ए ने कार्ड निकाला, वापस रिप्लेस करा, फिर बी ने कार्ड निकाला। तो अगर बिना किसी कंडीशन के ये काम करते तो हमें समझ में आता है कि n इंटू एन हो जाता, n²। जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, जो टोटल नंबर ऑफ वेज थे दैट वर n²। अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या थे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज को सोचो तो एक्चुअली हमने क्या करना है कि 2 लोग ए और बी को हमने 2 कार्ड्स निकाल के देने सच दैट ए को बड़ा कार्ड मिले और बी को छोटा कार्ड मिले। तो अगर बिल्कुल बेसिकली इसको अगर सोचें तो क्यों ना एक काम करें कि डायरेक्टली n कार्ड्स थे, उनमें से सिंपली हम 2 कार्ड्स निकाल लें। तो n में से 2 कार्ड्स को निकालने के नंबर ऑफ वेज कितने बनते, nc2। अब उन nc2 कार्ड्स में से बड़ा हमने a को देना है, छोटा हमने b को देना है, तो कितने वेज होते, 1। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज सिंपली हो जाते nc2। nc2 कितना हो गया, n इंटू एन माइनस 1/2, वो कैंसिल हो गया, हमारा आंसर बन गया n-1 डिवाइडेड बाई 2n। तो इसके इसमें जो ऑप्शन बन जाता दैट वाज n-1 डिवाइडेड बाई 2n। तो इसका आंसर बना C। हमने इसको बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से सॉल्व करा। अब नेक्स्ट करो। इन क्वेश्चंस में मेन टास्क क्या है कि अब देखो इस क्वेश्चन को जैसे हमने पिछला क्वेश्चन करा, हम उस लॉजिक पे अब नहीं करते। हमारे बिल्कुल हमें देखते ही डायरेक्टली क्वेश्चन में ये क्लिक करना चाहिए कि अगर ऐसे कंबाइंड इवेंट्स अगर हमें गिवन है तो बिल्कुल ये थॉट हमारे माइंड में आना चाहिए कि कहीं यहाँ पे डायरेक्टली वेन डायग्राम्स का रोल तो नहीं है। तो इस क्वेश्चन में किसी ने हमें क्या बोला कि सिचुएशन क्या है कि कोई 3 इवेंट्स है, सिंपली टेस्ट 1 में पास होता है, टेस्ट 2 में और टेस्ट 3 में, उसने 3 टेस्ट दिए। तो अगर हमें समझ में आए तो अगर ये 3 टेस्ट हैं, टेस्ट 1, टेस्ट 2 और ये टेस्ट 3, हमें क्या बोला कि द स्टूडेंट वुड बी सक्सेसफुल इफ ही पासेस इन टेस्ट 1 और टेस्ट 2, डायरेक्टली टेस्ट 1 और 2 में पास कर जाए या फिर टेस्ट 1 और 3 में पास कर जाए। तो अगर हम आइडेंटिफाई करें तो टेस्ट 1 एंड 2 में पास करने का मतलब क्या बना, ये रीजन, और टेस्ट 1 एंड 3 में पास करने का मतलब क्या बन गया, ये रीजन। तो उसके पास होने का मतलब है कि वो इस रीजन में फॉल कर जाए। तो अब एक्चुअली इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अब टेस्ट 1 एंड 2 में पास कर जाए। अब देखो इसमें अलग अलग बच्चा अलग अलग तरीके से केसेस बनाता। अगर नोटिस करो तो जो उसमें ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये पोर्शन कौन सा है कि 1 में पास हो जाए, 2 में पास हो जाए पर 3 में पास ना हो। ये पोर्शन है कि 1 में पास हो जाए, 3 में पास हो जाए पर 2 में पास ना हो। और बीच वाला पोर्शन है कि 1 में पास हो जाए, 2 में भी और 3 में भी। तो अब इसको हम कंबाइन कैसे बोलते। अब फर्दर इसमें नोटिस करने वाली बात क्या थी कि इसमें 1 में पास होना एंड 2 में पास होना आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे। तो एक्चुअली अगर इस इवेंट का नाम हम ए रख लें, इसका नाम अगर बी रख लें और इसका नाम अगर सी रख लें, तो एक्चुअली इसको आइडेंटिफाई करो। देखो इसको बोलते कैसे, 1 में पास हो एंड 2 में पास हो पर 3 में पास ना हो। तो उसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्टली पी ए विच वॉज वॉट पी बी विच वॉज क्यू एंड पी सी दैट वॉज 1/2। तो 1 माइनस 1/2 कितना हो गया, ये बना पहला रीजन। ये वाला रीजन क्या बनता, 1 में पास हो जाए, 3 फिर 2 में फेल हो जाए, दैट वॉज 1 माइनस क्यू, और 3 में पास हो जाए, दैट वॉज 1/2। तीसरा था तीनों में पास हो जाए। तो अब उसके कंबाइंड तीनों में पास होने की प्रोबेबिलिटी हमें मिला के गिवन थी कि दैट वॉज 1/2। तो सिंपली हमें ये प्रोबेबिलिटी गिवन थी कि दैट वॉज 1/2। डायरेक्टली हमने इक्वेट करा, वहां से p इंटू 1 प्लस क्यू अपने आप जनरेट हो गया। तो इस क्वेश्चन में मेन टास्क क्या था कि हम जब ऐसी टर्म्स लिखी देखते हैं तो हमें कंफ्यूजन आती है दिमाग में। तो जब भी कभी ऐसे का सवाल आए जिसमें कि सेट्स का रोल लगे, उसमें 1 सेकंड में ये काम करना कि उसमें डायरेक्टली वेन डायग्राम बनाना। याद रखना ये बात, ये बहुत हेल्प करेगी इस तरह के सारे सवालों में।
अब इसी बात को यूज करता हुआ ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप करो अटेम्प्ट। अब ये करो सॉल्व। अब देखो इस क्वेश्चन में भी हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसे की होनी चाहिए थी। हमें किसी ने बोला कि कोई दो इवेंट्स ए और बी हैं और पी ए इंटरसेक्शन बी बार हमें गिवन है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे काम की बात क्या थी कि हम आइडेंटिफाई कर पाएं कि वो क्या बनेगा। तो हमें समझ में आता है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बना कि ए हो एंड बी ना हो, तो वो रीजन क्या बना, ओनली ए वाला। हमें ये क्लैरिटी है कि हमें ये दिया गया है, दिस इज 0.20। फिर हमें गिवन है ए बार इंटरसेक्शन बी, मतलब ओनली बी, ए ना हो एंड बी हो, तो हमें अकेला ये गिवन है, ये वाला रीजन हमें बीच का नहीं गिवन, दिस इज 0.15। तो हमें क्लैरिटी है कि ये हमें गिवन है कि 0.2 है, ये हमें गिवन है कि 0.15 है। और पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, उसका मतलब क्या हो गया, ना ए हो ना बी हो। तो ना ए हो एंड ना बी हो, उसका मतलब होता है ये बाहर वाला रीजन। ए बार इंटरसेक्शन बी बार को बोलने का एक और तरीका हमें समझ में आता है कि पी ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट है। तो इसको दोनों तरीकों से बोल सकते थे। तो पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार कितना गिवन है हमें, 0.1। यहां से हमें फिगर से क्लैरिटी हो गई कि ये पूरा मिला के 0.9 होना चाहिए, ये पूरा मिला के 0.9 होना चाहिए। ये हमें गिवन है 0.20, ये हमें गिवन है 0.15। तो वहां से हमें क्लैरिटी है कि ये हो गया 0.35, इसको होना चाहिए डायरेक्टली 0.55। हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी हम डायरेक्टली निकाल गए कि दिस इज 0.55, दिस इज 0.1, तो ये तीनों का सम मिला के आना चाहिए था 0.9, ये दोनों मिला के 0.35, तो दिस इज 0.55। अब हमसे बोला क्या गया निकालने को, पी ए बार पी ए बाय बी विच इज पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी वॉज 0.55, पी बी पूरा कितना था 0.55 प्लस 0.15 विच वॉज 0.70। तो 0.55 अपॉन 0.70 दैट इज डायरेक्टली 11/14। ये हमारा ऑप्शन है। पर देखो इस क्वेश्चन को जब कभी सोचा करो इन टर्म्स के आते ही याद रखना, सबसे पहले फटाफट ऐसे वेन डायग्राम बनाओगे, क्योंकि जो इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है उससे इस तरह के आए हुए आईआईटी में जितने भी क्वेश्चन देखोगे सब हमें रियलाइज होगा कि बहुत तेज सॉल्व हो जाते हैं। पर ऐसे सोचना, ऐसे बोल पाने की समझ डेवलप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल है, पर एग्जैक्टली हम लोग का रूट ये होना चाहिए। तो डायरेक्टली आंसर कितना बन गया इस केस में, 0.55 डिवाइडेड बाय 0.70। 0.70 क्यों, क्योंकि ये पूरा सर्कल कितना है 0.70 वेटेज का। अब नेक्स्ट करो।